नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। यह दृश्य जो आपके सामने चल रहा है, ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले अंतर्गत देवतला विधानसभा क्षेत्र के उमरिया बेवहरियान गांव का है, जहां एक प्लाट में आज भी सड़क नहीं होने के कारण यहां बीमार होने वालों को इस तरीके से चिकित्सा और उपचार के लिए ले जाना पड़ता है। लिहाजा आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इस गांव के लोग आज मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ रहने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए और सड़क के लिए लोग काफ़ी लंबे अरसे से शासन, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से मांग करते चले आ रहे हैं, परंतु आज तक इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी मसीहा इनके बीच में नहीं आया है। लोग और नेता आते तो हैं, परंतु लोक लुभावने वादे करके और अपना मतलब साध कर चले जाते हैं। लिहाजा 21वीं सदी के भारत में, आत्मनिर्भर भारत में भी आज इस गांव की यह तस्वीर देखने को मिल रही है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व में भी हमने एक वीडियो जारी किया था इस गांव की दशा के और दिशा के संबंध में, परंतु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने से स्थानीय ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर के विगत दिवस कलेक्टर रीवा को पुनः एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें 10 दिवस के अंदर कार्यवाही नहीं होने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा एवं समाज सेवियों द्वारा कलेक्ट्रेट रीवा में अमरण अनशन किए जाने की बात कही गई है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सिंह, अजय माझी, अभय माझी, छोटेलाल साकेत, केसरी साकेत, लवकुश साकेत, जन्नू कोल, सोनू साहू, मनीष साकेत, रामचरण साकेत, रामपाल कोल, दिनेश कोल, जीवनलाल कोल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए रीवा से संवाद न्यूज के लिए कमलेश कुशवाहा की रिपोर्ट। आज जो ये आप ज्ञापन सौंपने आए हैं, तो ये किस बेस पर आए हैं आप? आज ये जनपद पंचायत नई गढ़ी रघुनाथगंज उमरिया बेवहरियान प्लाट का मामला है। यहाँ आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज ऐसी हालत है कि अगर कोई गर्भवती महिला हो या कोई मरीज हो तो उसको ले जाने के लिए आधा किलोमीटर लगभग सर पे लेके जाना पड़ता है। क्या भारतीय जनता पार्टी का यही इस ग्राम को निर्मल ग्राम भी बनाया गया है? उनके अनुसार ये कहा जाता है कि निर्मल ग्राम को माने उसको गोद लिया गया है, लेकिन आज की ये हालत है कि माने आज भी लाश को लेके माने किसी मरीज़ को लेके जाना पड़ता है तो कंधों में लेके जाना पड़ता है। जिंदा होने के पहले ही उनको कंधे में ले जाने की हालत हो गई है। तो अब क्या मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। आपका धन्यवाद है कि आप ये इस बात को दिखाई दे रहे हैं, दिखवा रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए कि माने एक व्यक्ति है, वो मरीज़ है, उसको ले जाने के लिए आज तक अभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। चारपाई में ले जाने की मोहताज है गाँव। 15 साल से गांव आज भी त्रस्त है इस समस्या से। इसके लिए आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और तहसीलदार साहब को कई बार दिया, लेकिन उसमें कार्रवाई ना होने के कारण आज कलेक्टर साहब को हमने दिया है। इससे पहले भी आप? बिल्कुल, इससे पहले भी हमने कई बार 10-12 बार इसमें हमने कार्रवाई की। हमने विधायक महोदय को भी हमने दिया, लेकिन उसमें कोई अभी कार्रवाई नहीं किया गया है, ना तो जनप्रतिनिधि द्वारा ना तो प्रशासन। बिल्कुल, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। आज मजबूर बस आज हम कलेक्टर साहब को दिए हैं, और अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ व्यापक विरोध होगा। आप कितने दिन का टाइम दिए हैं? ये हम 10 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके खिलाफ हम कुछ। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करने पे अग्रसर होंगे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी कार्रवाई करेंगे, कलेक्टर साहब में चलेंगे। बिल्कुल। आप आज जो ज्ञापन देने आए हैं तो किस बेस पर आए हैं, क्या मैटर है? आज ये रीवा के देवतला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उमरिया बेवहरियान गांव ग्राम पंचायत है। उसके अंतर्गत एक आदिवासी बस्ती है प्लाट, जिसमें लगभग 2 से 2.5 हज़ार की संख्या में लोग SC ST और OBC समाज के लोग रह रहे हैं। और उसमें वो गांव आज लगभग 50 सालों से रास्ता विहीन है और ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम पंचायत घोषित है रिकॉर्डों के आधार पर, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं है। और यहाँ तक कि
सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के रास्ता नहीं है, बेसिक जो सुविधाएं हैं, रास्ता नहीं है, उस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है। वहाँ के सरपंच रोडों में रिकॉर्ड में सारी रोडें दिखा दिए हैं, सीमेंटेड आरसीसी रोडें बनी है, नालियाँ बनी है, शौचालय बने हैं। स्वच्छ भारत का बड़े तेज़ी से पूरे देश में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, प्रचार हो रहा है, लेकिन आज इसका पोल खोलता है उमरिया बेवहरियान गांव। जो उस गांव में जाके हमारे शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि उस गांव का सर्वे कराएं और वहां की सच्चाई को जानें। और मेरा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और मेरा भी ये शासन प्रशासन से मांग है कि आप उमरिया बेवहरियान गांव को रोड से जोड़ें, जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं उसको गांव में दें, तभी हम लोग उस तरीके से काम करेंगे। अन्यथा 10 से 15 दिन को शासन प्रशासन को चेतावनी दिए हैं कि ये 10 से 15 दिन के अंदर यदि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन यही कलेक्ट्रेट गेट के सामने करेंगे। इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, समस्त ग्रामवासी साथ में रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि अभी तक रोड नहीं बने, तो क्या कोई ऐसी घटना हुई है कि दवाई ना होने के बाद कुछ अनहोनी? बहुत सारी घटनाएं अभी रिसेंट में एक हमारे उसी ग्राम के अपने एक बुजुर्ग हैं जो दवाई नहीं करा पाए, सिर्फ रास्ता ना होने के कारण उनको ले जा नहीं पाए और खाट में ले जाते समय ज़्यादा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। और जैसा मान लीजिए कि अभी इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो आपका अगला प्लान क्या होगा? अभी अगला प्लान ये है कि हम लोग शासन प्रशासन को 10 से 15 दिन का टाइम दिया है। शासन प्रशासन यदि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे समस्त ग्रामवासियों के साथ में। धन्यवाद।